गुरु पूर्णिमा को लेकर के महेश्वरी धर्मशाला रांची में एक भव्य आयोजन किया गया। बाहर से भी मेहमान आए हैं। उन्होंने बताया कि हम हिंदू कहाँ हैं और हमें कैसे रहना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका आज हम संकल्प लेके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हिंदू जन जागृति मंच के द्वारा भी यह विशेष तरह से आयोजन के लिए अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया गया। आज यहाँ पे रांची में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हिंदू जन जागृति समिति के जो प्रेरणा स्थान है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, उनके गुरु भक्तराज महाराज जी की प्रतिमा का पूजन करके इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करने के लिए हिंदू समाज को जागरूक करने का एक प्रयास इस महोत्सव के माध्यम से हमने किया है। इस कार्यक्रम में हिंदू जन जागृति समिति की ओर से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देने वाले फ्लैक्स आप पीछे देख सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम में रांची से डॉक्टर रेणुका तिवारी जी है, जो स्वरक्षा और आपातकाल के बारे में आज मार्गदर्शन करेंगी। उसके साथ ही आपातकाल में साधना की क्या आवश्यकता है और हिंदुओं को एकत्रित आना किस प्रकार से आवश्यक है और इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इस विषय के ऊपर हिंदू जन जागृति समिति द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुल कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आज गोवा में जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हुआ था, उसका एक वीडियो दिखाया जा रहा है। उसके साथ ही वर्तमान स्थिति में स्वरक्षा की बहुत आवश्यकता है, तो ये स्वरक्षा की आवश्यकता दिखाने वाला भी एक वीडियो आज के इस कार्यक्रम में हम सभी को दिखाने वाले हैं। कितनी ज़रूरी है जी, ये बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि स्वरक्षा ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और इसमें केवल एक महिला या पुरुष इतना ही सीमित नहीं है, तो छोटे बच्चे से लेकर अधिक आयु तक सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो सभी के लिए स्वरक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो इसके महत्व बताने वाला ये वीडियो आज यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और ये हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा पूरे भारत में ये जो उपक्रम है स्वरक्षा प्रशिक्षण का, ये विनामूल्य किया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका महत्व हम समाज के सामने रखने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं कोई भी धर्म हो जी, जहाँ पे पॉलिटिक्स आती है वहाँ बिखराव दिखता है। जी, आप इसको किस प्रकार लेके चलेंगे? देखिए, इसलिए हिंदू जन जागृति समिति जो है वो एक अराजनीतिक हिंदू संगठन है। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स हम इसमें नहीं लाते हैं। और वे प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक हिंदू जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ को बाजू में रखकर केवल राष्ट्र और धर्म के लिए एकत्रित आए और अपना राष्ट्र और धर्म के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाए। ये संदेश अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम देने का प्रयास करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में भी यही उद्देश्य रहेगा कि व्यक्ति कोई भी हो तो उसको राष्ट्र और धर्म के लिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम शंभू गवारे है। मैं हिंदू जन जागृति समिति का पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक हूँ। और भी साथी हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? आज जो है गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोग ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, जागरूक करने की प्रयास कर रहे हैं, खास करके हिंदू धर्म। सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित है और जैसा कि हमारे शंभू भाई ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना और उन्हें जागृत करना, ताकि एक बृहद राष्ट्र का निर्माण हो सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें अपनी संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, जितने भी परंपराएं हैं उनका ध्यान रखना, उसका पालन करना, और तभी एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इसके अलावा अभी जो चल रहा है, जिस तरह की शिक्षा पद्धति है, आज के दिन हमको उसका भी स्मरण करना चाहिए कि भारत के विभिन्न संस्थानों में युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन्हें भ्रामक समाचार देकर, भ्रामक सूचनाएं देकर और अपनी संस्कृति और परंपरा से दूर हटाकर एक विघटित समाज के निर्माण की ओर अग्रसर किया जा रहा है। हिंदू जन जागृति समिति इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है, हिंदुओं में संगठन करने का, उन्हें जागृत करने का, और साथ ही इसके साथ उनका सम्यक विकास करके एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए हिंदू जन जागृति समर्पित है। और इसके जरिए एक मजबूत भारत देश का निर्माण हो सके, इसमें प्रयासरत है। धन्यवाद। आपको कैसे आए इसमें रुचि? वैसे मैं एक लेखिका हूँ और इसके नाते
देश, संस्कृति, समाज, राजनीति, इसको मैं अच्छे से समझ रही हूँ। और इसीलिए मुझे ये पता है कि हाल के वर्षों में जिस तरह से हिंदू धर्म या सनातन धर्म पर आघात किए जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों के जरिए, वो बहुत ही खतरनाक है। और इसका नतीजा ये है कि आप कहीं भी देख लिए, पूर्वोत्तर भारत में देख लिए, आप उत्तर भारत में देखिए या आदिवासी इलाके में देखिए, किस तरह से आतंकवादी और उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं। और उसके ज़रिए क्या कोशिश हो रहा है? कोशिश ये हो रहा है कि ये देश टूटे, अलग अलग हो जाए। तो कोई भी एक संवेदनशील व्यक्ति, खासकर जो लेखक हो, पत्रकार हो या इस तरह का तबका जो सारी चीज़ों को समझता है, उनके लिए ये स्थिति बहुत संवेदनशील है। और एक लेखक, पत्रकार होने के नाते मुझे इसमें दिलचस्पी है कि मेरा देश एक रहे, हम सब एक रहें। परिचय दीजिए। मेरा नाम रेणुका तिवारी है। मैं पेशे से एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और साथ में लेखिका भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं की भूमिका कैसे रहेगी इसमें? महिलाओं की जो भूमिका है उसी के लिए अभी यहाँ पे भी स्वरक्षा, जैसे भैया ने बताया, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और रांची में भी बहुत जल्द महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्वरक्षा आवश्यक है। इसके लिए उन्हें जागृत करना और फिर उन्हें उसका प्रशिक्षण देना, तो ये बहुत जल्द ही रांची में भी शुरू होने वाला है। तो यहाँ अभी आपके माध्यम से मैं सभी महिलाएं, सभी लड़कियों को मैं आह्वान करती हूँ कि जिन्हें स्वरक्षा के लिए जागरूक है तो वो अवश्य हिंदू जन जागृति समिति को संपर्क करें और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्वरक्षा का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार से भी कुछ उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद रखना यानी वो कोई गलत नहीं है, पर हमें अपने स्तर पे भी कुछ तो प्रयास करने चाहिए ना। हर समय हम सरकार पर ही अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो सरकार कितना कुछ कर पाएगी। तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ के उनके साथ चलने के लिए उनकी सहायता हम करें। इस दृष्टि से हमें भी अपने स्तर पे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं पूजा चौहान, हिंदू जन जागृति समिति, रांची समन्वयक। तो ये सभी जो यहाँ का साथियों ने बताया कि कितनी ज़रूरतें हैं हिंदू को संगठित होना, और इस तरह का जो कार्यक्रम है सिर्फ एक बार अभी हो रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन। हमें लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम लगातार होनी चाहिए, सप्ताह में होनी चाहिए। उससे भी टाइम नहीं मिले तो कम से कम 15 दिन, महीना दिन में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हिंदुओं को बिखराव देखा जा रहा है, आपसी मतभेद देखा जा रहा है। उसी का आज दिन है जो दूसरे धर्म के लोग और दूसरे संगठन के लोग जो हैं वो बिखराव की ओर ले जाते हैं। क्या इस बात से आप कितनी सहमत हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए तो हिंदू जन जागृति समिति, भले ही आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम हिंदू समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन के लिए नहीं है। तो ये गुरु परंपरा जो है वो हमेशा ही इन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए अपना योगदान दिया है। तो इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से भी हम समाज को, विशेष करके हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत खतरे में हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है उनके लिए बहुत ही वातावरण जो है वो बहुत ही उनको चिंता में डालने वाला है। इसके लिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, और ये केवल एक दिन के लिए आकर नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हमें हर दिन ही समय देने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है और संगठित होने की आवश्यकता है। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आज पूरे भारत में 350 से भी ज़्यादा धर्म शिक्षा वर्गों का आयोजन किया जाता है। इस धर्म शिक्षा वर्गों के माध्यम से आज जो हम इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से बताने वाले हैं वो हर सप्ताह अलग अलग विषयों के बारे में बताने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें धर्म से लेकर धर्माचरण तक और राष्ट्र से लेकर राष्ट्र रक्षा तक सभी विषयों के बारे में जागरूक करने का प्रयास रहता है। तो इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। एक महत्वपूर्ण खबर है, इसकी आप मैसेज के माध्यम से हमें बताएं कि और इसमें क्या शुरू होना चाहिए सुधार के लिए।